अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल आया है कि हाजी को ज़हनी तौर पर किन मसाइल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, कुछ अल्फाज हैं जो बार बार आप लोगों से सुनते हैं कि हज एक मुशक्क़त वाली इबादत है, और ये हकीकत भी है। आप हज पे जा रहे हैं या उम्रे पे जा रहे हैं तो बहर कैफ आपको इस पे मुशक्क़त करनी पड़ेगी, ये हकीकत है। अब मुशक्क़त जो है वो दो तरह की होती है। एक वो मुशक्क़त है जो सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है, ठीक है, जो हमारा हज और उम्रे की ट्रेनिंग ना लेने की वजह से, हज और उम्रा ना सीखने की वजह से जो मुशक्क़त पैदा हुई है वो एक जाली मुशक्क़त है। एक मुशक्क़त है जो हकीकतन वहां इबादत के दौरान आपको मुशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, वो ओरिजिनल मुशक्क़त है। ठीक है, ये दो मुख्तलिफ मुशक्क़त की अक़साम है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब ये लफ्ज़ हो सकता है आपने ज़िंदगी में पहली बार ही सुना हो, क्योंकि मैं इन दोनों को डिफरेंट चीज़ें समझता हूँ और इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाई है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल सकती है कि हाजियों की असल और नकल जो मुशक्क़त है वो कौन सी होती है। बहरहाल आपको मुशक्क़त करनी पड़ेगी, मुशक्क़त के मामला से वहां पे गुजरना पड़ेगा, ये एक हकीकत है। ज़हनी तौर पे जिन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है वो याद रखिएगा। आपको सबसे पहले जो सिचुएशन फेस करना पड़ सकती है ना, वो ये करना पड़ेगी कि आपको एक लंबा सफर करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपने जिंदगी में से पहले कभी भी इतना लंबा सफर ना किया हो। सपोज करें आप किसी भी शहर से हैं तो आपको पहले जिस दिन आपकी रवानगी, आपको कुछ 4 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचने। अब आपने अपने घर से जो एयरपोर्ट तक पहुंचने, हो सकता है 2 घंटे का वो सफर भी हो, फिर घर में भी कुछ 4-6 घंटे आपने पहले उठना है। ठीक है, रिश्तेदार आए होते हैं, दोस्त साहब आए होते हैं, उनसे आपने मिलना होता है। तो बहरहाल ये एक आपका लंबा सफर है। आपने घर में को 5 घंटे पहले उठे हैं, 2 घंटे में आप एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, 4 घंटे आपने एयरपोर्ट पे बैठना है। उसके बाद आपकी फ्लाइट डिपेंड करती है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फर्ज करें फ्लाइट आपकी डायरेक्ट ही है तो 5 घंटे तो वो भी आप ऐड करें। ठीक है, तो इस तरह आपके घर से लेके सिर्फ जद्दा एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है आपको कोई 18, 12, 15 घंटे का सफर करना पड़े। फिर जब आप वहां पे पहुंचेंगे, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां पे सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर रश के दिनों में तो हो सकता है कि आपको वहां पे कुछ 4 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, हो सकता है आप आधे घंटे में फारिग हो जाए। डिपेंड करता है कि वहां पे रश कितने हैं, क्योंकि वहां सिर्फ आपकी फ्लाइट तो नहीं आई होगी ना, पूरी दुनिया से लोग 87-88 ममालिक से फ्लाइट सारी होती है। फिर जब आपने जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उतरते ही आपने बस के जरिए टर्मिनल पे जाना होता है। वहां पे वो जो होती है वो ट्यूब्स नहीं होती जैसे यहाँ पे दुबई में और दूसरे जगहों पे होती हैं कि आपने एक ट्यूब के जरिए डायरेक्ट अपने जहाज के अंदर चले जाना है। वहां पे ये सहूलत नहीं होती है हज टर्मिनल पे, तो वहां आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। फिर वहां से आपने मक्का मुकरमा अपने होटल तक जो पहुंचना, हो सकता है 2 घंटे वो लग जाए। तो मुख्तसरन अगर हम बयान करें तो आपको घर से लेके मक्का मुकरमा होटल तक जो पहुंचना है, अगर आपकी फ्लाइट डायरेक्ट है फिर भी आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। हो सकता है 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे का सफर आपको ये करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जिंदगी में पहले आपने कभी भी इतना लंबा सफर ना किया हो, ये ज़हनी तौर पे आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर जब आप मक्का मुकरमा पहुंचेंगे, उमरा करने के लिए आप जाएंगे, हरम शरीफ में बहुत ज्यादा रश होता है। ठीक है, उस रश की जो सिचुएशन है वो आपको वहां पे फेस करनी है। कुछ लोग होते हैं वो बीमार होते हैं, उनसे ज्यादा चला नहीं जाता। कुछ शुगर के पेशेंट होते हैं, हाँ, कुछ ब्लड प्रेशर के होते हैं, कुछ हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा क्राउड वाले और रशी एरिया में वैसे ही नहीं जाते हैं। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो जाहिर बात है वहां पे रश बहुत ज्यादा होने, ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। फिर वहां पे जब आप मस्जिदुल हराम जाएंगे तो वहां पे आपको जो है तरह तरह के लोग मिलेंगे, एक कौम नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। वहां पे इंतजामिया के लोग हैं, हो सकता है वो आपसे आके कभी बात करें। ठीक है, वहां पे मुख्तलिफ अकवाम के लोग होते हैं, कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ज़हनी तौर पे आपको इसके लिए भी तैयार होना है और इसके लिए आपने कोशिश करनी है ताकि आप अगर किसी से बात करना चाहें तो आपको अरबी के कुछ अल्फाज की अंडरस्टैंडिंग हो, इंग्लिश के कुछ अल्फाज का अगर मुमकिन है पता हो कि जिसके ज़रिए आप किसी से कम्युनिकेशन कर सकें। फिर जब आपने मक्का मुकरमा पहुँचना है, आपने खाना खाना है। ठीक है, तो खाने का टेस्ट वहाँ पर डिफरेंट है। हो सकता है जो घर में आप खाना खाते हैं और जो वहाँ पर आपको खाना मिलेगा वो डिफरेंट होगा। ज़हनी तौर पे आपको अपने ये चैलेंज भी आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। फिर अगर आप जा रहे हैं और आपके साथ फैमिली के कुछ लोग हैं या कोई बुजुर्ग हैं या कोई बीमार है बिलफर्ज या कोई व्हील चेयर पे है,
तो इस सिचुएशन में अगर आप जा रहे हो तो आपको ज़हनी तौर पे कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। ये बात ज़हन में रखना है, ठीक है। कि आप बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो आपने जब उनको रूम में लेके जाना है, आपको रास्ते में सामान भी खुद उठाना पड़ेगा, रखना भी खुद पड़ेगा, बसेस से उतारना पड़ेगा, होटल के अंदर लेके जाना पड़ेगा, लिफ्ट में रखना पड़ेगा, कमरे में लेके जाना पड़ेगा। बाबा जी तो नहीं लेके जा सकते, आपको ज़हनी तौर पे इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, आप जा रहे हैं तो आपको ज़हनी तौर पे इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। कमरे में अगर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, फैमिली आपके साथ है, तो होटल से खाना जाके आपने लेके आना है, ढूंढना भी पड़ेगा होटल, खाना भी लेके आना है। ज़हनी तौर पे आपको इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि ये काम भी आपने करना है। खुदा न खासा कोई आपके साथियों में से बीमार हो जाता है, आपके ग्रुप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, डॉक्टर पास लेके जाना पड़ता है, या मेडिसिन लाके देनी पड़ती है, तो वो भी आपने लाके देनी है। ज़हनी तौर पे आपको इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। इसके अलावा जिस होटल में आप गए हैं, जहां पे आप ठहरे हैं, वहां पे मुख्तलिफ अक़वाम के लोग भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको बातचीत करना, मिलना, इन सारे मामलात में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप जिस मुल्क में गए हैं, जिस होटल में गए, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, वो ज़्यादा अरबी बोलते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से होते हैं, अरबी बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा नींद की कमी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी नींद ही पूरी ना हो, आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ फैमिली है, या कोई बुजुर्ग है, उनको लेके जाना है, लेके आना है, ये भी आपको फेस करने के लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। अगर व्हील चेयर पे आपके साथ कोई है, आपने उसको उम्रा करवाना है, तो आप मताफ में नीचे नहीं जा सकते, आपको ज़हनी तौर पे इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आप ज़ियारात पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये चैलेंज भी आपको दरपेश होना है कि आपने गाड़ी अरेंज खुद करनी है, जाके टैक्सी ढूंढ के लानी है, बाकी लोगों को उसमें बिठाना है या साथ लेके जाना है। ज़हनी तौर पर आपको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। जब ज़ियारात पे जाना है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमने ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना है, कुछ होंगे जो कहेंगे हमने नहीं चढ़ना। इन सब को मैनेज आपने कैसे करना है, आपको ज़हनी तौर पे इसके लिए भी तैयार होना है। कुछ लोगों को होटल में छोड़ के जाना है, कुछ के साथ आपने रहना है। बहरहाल बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो आपको वहाँ पे दरपेश होंगे। अगर आप हज पे जा रहे हैं, आपने मीना में जाना है, मुज़ल्फ़ा में जाना है, अरफात में जाना है, 5 दिन आपने वहाँ पर गुजारने हैं, हालत एहराम में आपने गुजारने, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बहुत ज़्यादा रश होगा, ठीक है। होटल में तो आप अपना वॉशरूम जाना है तो आपके लिए इशू नहीं होता था, यहां पे जब आपने वॉशरूम जाना है तो आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, एक एक लाइन में 20-20 लोग लगे होते हैं। ये भी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। फिर वहां पे वजू खानों में शदीद रश होता है हज के दिनों में, मीना में, तो वहां पे आपको ये भी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। जब मीना में आपने खाना खाना है, खाना लेने जाना है, हो सकता है आपके साथ फैमिली है या आपके साथ 2-4 लोग हैं, उनका भी खाना आपने अगर लेके आना है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है और कभी हो सकता है आपको खाना ही ना मिले। ज़हनी तौर पे आपको इसके लिए भी तैयार होना है। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत हज पे गए हैं और आपको वहां पे खाना मिलता है, तो हो सकता है कभी खाना अच्छा ना हो, या कभी टेस्ट अच्छा आपको ना लगे, या कभी खाना ही ना मिलेगा किसी सिचुएशन में, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे अरेंज करना है, ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है। अपने होटल से लेके हरम शरीफ तक अपने साथियों को, अपने हाजियों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी फैमिली को लेके जाना, लेके आना, फिर हरम शरीफ के मामलात को देखना, यह भी आपकी जिम्मेदारी, ये भी चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है। हज के दिनों में मस्जिदुल हराम से जब आप बाहर निकलते हैं तो बसेस का अड्डा दूर होता है, जहां पे जाके आपने बसेस में बैठ के फिर अपने होटल जाना होता है, तो वहां बहुत रश होता है, शदीद रश होता है। ज़हनी तौर पे आपको तैयार रहना चाहिए कि आपने ये सिचुएशन भी फेस करनी है। मीना से जब आपने अरफात के लिए जाना है, ठीक है, 9 ज़िलहज को, तो वहां पे जब आपने जाना है तो वो बसेस सुबह सुबह आ जाती हैं फजर की नमाज के बाद। हो सकता है आपको बस ही ना मिले, आपके साथ बच्चे भी हैं, आपके साथ फैमिली है, या आपके साथ बुजुर्ग हैं। अब आपने उनको कैसे मैनेज करना है, 1 बाय 1 कैसे गाड़ियों में बिठाना है, वहां पहुंचाना है, इसके लिए ज़हनी तौर पे आपको तैयार होना चाहिए। ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है। खुदा न खासा वहां पे अगर नहीं गाड़ी मिलती तो पैदल वहां कैसे आपने पहुंचना है, ये भी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। वहां रश है, क्राउड है, जो आपके साथी हैं उनके सबको अपने मोबाइल उनके पास होना चाहिए, एक्टिव सिम होनी चाहिए, और अगर खुदा न खासा नहीं है तो कोई गुम हो गया तो कैसे ढूंढेंगे। ज़हनी तौर पे आपको ये चैलेंज भी फेस करना पड़ सकता है। अरफात से जब आपने मुज़ल्फ़ा के लिए आना, हो सकता है फिर भी गाड़ी ना मिले। मुज़ल्फ़ा से फिर आपने मीना वापस आना है अपने खैमे में, फिर भी गाड़ी ना मिले, रश भी होगा, जिस्म भी टूटा हुआ होगा, थकावट भी बड़ी ज़्यादा होगी। ज़हनी तौर पर तैयार रहना है।
बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ेगी, इसके लिए भी आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब मिना अपने खैमे में आ गए, अपने बड़े शैतान को कंकरी मारने के लिए जाना है और हो सकता है रास्ते बंद हो और आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़े, इसके लिए भी तैयार रहना है। तो वहाँ से आपने मक्का मुकरमा आना है, ठीक है, तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए। जब बड़े शैतान को कंकरी आपने मार लिया, अपने हलक कुर्बानी होगी, फिर आपका हलक हो गया, उसके बाद आपने मक्का मुकरमा आके तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना है। और उस दिन मक्का मुकरमा में ट्रैफिक वैसे ही बंद होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होती है, टैक्सियाँ बंद होती हैं, तो फिर आपने कैसे आना है? बुजुर्ग भी साथ हैं, फैमिली फ़र्ज़ करे साथ है, आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना है। ये चैलेंज भी फेस करना पड़ सकता है, खाने का, सोने का, हर मामले में आपको वहाँ पे चैलेंज फेस करना पड़ेगा। बसेस हैं, फ़र्ज़ करें मक्का से आपने मदीना जाना है, बसेस जद्दा से मक्का जब आपको पहुँचाती हैं उस वक्त भी सामान आपने खुद उतारना है, सामान उतार के होटल में लेके जाना है, ये चैलेंज भी फेस करना पड़ेगा। होटल में पहुंच के वहाँ रश होता है और भी 8-8 बसेस आई होती हैं, हो सकता है आपको वहाँ वेट करना पड़े, ठीक है, तो ये चैलेंज भी आपको फेस करना पड़ सकता है। अपने रूम तक पहुँचने एक ही लिफ्ट होती है, सम टाइम रश बहुत ज़्यादा होता है, आपको आधा घंटा नीचे बैठना पड़ सकता है, खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, नींद के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हर तरह का चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको जो है वो नफ्सियाती तौर पे जो लोग हज पे जाते हैं उनको पहले से मजबूत होना ज़रूरी है, चीज़ों को पहले से पता होना ज़रूरी है, ताकि जब वो उनके साथ सिचुएशन उनको फेस करनी पड़े तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सकता है खाने में दिक्कत हो, उम्रा करने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको कहीं टाइमली खाना ना मिले, इसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। ये जितने मैंने आपको मामलात बताए हैं, अगर ये फेस करना पड़ते हैं तो उस सूरत में आपने करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। खाना नहीं कभी मिला है या खाना लेने गए नहीं मिला, खाने के मामलात में परेशानी है, आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स रखें, अपने पास निमको रखें, बिस्किट्स रखें, बल्कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास चने रखें। हरम शरीफ के अंदर जब आप गए हैं, बुजुर्ग आपके साथ हैं, ठीक है, तो वो उनके सारे जो हरम शरीफ के जो एंट्रेंस है, जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, उनके ऊपर जो मीनारे बने हैं वो सेम है। अक्सर हाजी गुम हो जाते हैं, ये सिचुएशन में फेस करनी पड़ सकती है। फिर आप अपने हाजियों को बताएं कि खुदा न खास्ता को गुम हो जाए तो कौन सी जगह जहाँ पे आके वो बैठेगा। तो इस तरह बेशुमार चैलेंजेस हैं, बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करना पड़ सकती हैं, और उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मामलात का पता होना चाहिए, पहले सीख के जाए, पता हो कि ये मामला अगर आता है तो मुझे वहाँ क्या करना है। सामान गुम हो सकता है, बैग चोरी हो सकता है, बैग गुम हो सकता है, मोबाइल गुम हो सकता है, पासपोर्ट गुम हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स गुम हो सकते हैं, पैसे गुम हो सकते हैं, बेल्ट काटा जा सकता है, एहराम गुम हो सकता है, आप छत पे एहराम धो के डाला हुआ है, वहां से एक उड़ जाता है, फिर क्या करें। वहां से आपका एहराम कोई दूसरा बेख्याली में उतार के ले जाता है, फिर क्या करेंगे। आप मस्जिदुल हराम में जाते हैं, आपके जूते कोई उठा के लेके जा सकता है, ये चैलेंज भी आपको फेस करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा तपश की गर्मी होगी और हो सकता है आप कभी धूप में निकले भी ना हो, ये भी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। ज़ियारात पे जाएंगे, पहाड़ों पे चढ़ना है आपने, अगर आपके साथ कोई 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो कहते हैं जाना है और आपको भी जाना पड़ेगा, आप नहीं भी जाना चाहते फिर भी जाना पड़ेगा, ये भी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। बहरकैफ बेशुमार ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़ सकते हैं। ज़हनी तौर पे आपको इन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी बंदा हज पे जाए या उम्रे पे जाए वो सारे मामलात को अच्छे से समझ के जाए, सीख के जाए, पढ़ के जाए, देख के जाए, दूसरों के साथ डिस्कस करके जाए। जो लोग हज कर चुके हैं, उम्रा कर चुके हैं, उनके साथ बैठ के उनके तजुर्बात सुने, उनके प्रैक्टिकल जो मामलात हैं उनको अंडरस्टैंड करे, फिर वो हज या उम्रे पे जाए। ऐसे जो लोग चले जाते हैं फिर वहां पे जाके पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, फिर वो ये जब सिचुएशंस उनको फेस करना पड़ती हैं फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था कि ये भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, आपको जो चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, जिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, आपको पता होना चाहिए। जहाज के अंदर कई मसाइल हैं, उनका हो सकता है जहाज के अंदर जाते हुए आपको कई मसाइल का सामना करना पड़े। आपके साथ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके काफिले में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी एस्केलेटर जिंदगी में यूज नहीं किया, जिनको कमोड इस्तेमाल करना नहीं आता। अब हर एयरपोर्ट पे कमोड और एस्केलेटर लगे हुए हैं, जहाज के अंदर भी कमोड लगा हुआ है, तो वो एक चैलेंज है। हो सकता है आपको कमोड यूज करना पड़े, आपने जिंदगी में ना किया हो,
ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपको एस्केलेटर के जरिए कहीं आना जाना पड़े और आपने ज़िंदगी में कभी उसमें नहीं आपने यूज़ किया, ये भी आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कमोड यूज़ नहीं किया होता, कभी वो यूज़ नहीं किए होते बिजली जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती हैं, एस्केलेटर्स, ये भी एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। उन लोगों को बताएं, उन लोगों को सिखाएं, ये भी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। कुछ लोग हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी तहबंद नहीं बांधी होती, उनको एहराम बांधना होता है, ठीक है, और बांध के अगर उम्रा करना है फिर तो चले कोई 1 2 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, अगर आप यहाँ से बांध के गए 15 घंटे कर लें, उसके बाद आप जैसे उम्रा मुकम्मल होगा आपने एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाना, एहराम खोल देना है। लेकिन हज के दिनों में तो आपने एहराम में ही रहना है ना। 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधेंगे, 9 ज़िलहिज्जा का सारा दिन आपने एहराम में रहना है, 8 और 9 की दरमियानी रात भी आपने एहराम में रहना है। 9 के बाद 10 ज़िलहिज्जा को आपने मुज़दलिफ़ा से मिना एहराम की हालत में आना है, फिर वहाँ शैतान को कंकरियाँ मारने में एहराम की हालत में आना है। फिर जब आप उनको कंकरियाँ मार लेंगे, कुर्बानी हो जाएगी, हालक हो जाएगा, फिर आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होंगे। तो ये जो 2.5 दिन बनते हैं तो ये आपने एहराम में रहना है। तो अगर आपने एहराम कभी बांधा ही नहीं है, तहबंदी कभी नहीं बांधी और बांध के सोए भी कभी नहीं है, तो ये भी चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 2 एहराम की चदरों में सिर्फ रहना, ये भी एक आपके लिए चैलेंज हो सकता है। कुछ लोगों को उनको संभालना ही नहीं आता, बहुत सारे लोग हैं जिनको एहराम संभालना ही नहीं आता, तो ये चैलेंज भी आपको फेस करना पड़ सकता है। इस तरह बेशुमार चैलेंजेस है जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। सफ़र के है, आपको हो सकता है मदीना मुनव्वरा में अपना सामान उठा के या मक्का मुकर्रमा में अपना सामान उठा के दूर बसेस तक जाना पड़े, ये चैलेंज भी फेस करना पड़ सकता है। और आपको सामान उठा के अपने बैग में साथ भी रखना पड़ सकता है। जूते गुम हो जाते हैं, बैग गुम हो जाता है, सामान गुम हो जाता है, कुछ भी पास नहीं होता, ये चैलेंज भी फेस करना पड़ सकता है। क्या फैमिली में से खुदा न खासा कोई बीमार हो सकता है और ये भी चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। आप यहाँ से उम्रे के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, हराम आपने बांधा हुआ है और आप एयरपोर्ट पे बैठे, फ़्लाइट या 8-10 घंटे लेट हो जाती है, ये चैलेंज भी फेस करना पड़ सकता है। सम टाइम फ़्लाइट वैसे ही कैंसिल हो जाती है, मौसम की ख़राबी, धुंध होती है, बारिश होती है, तूफ़ान होता है, कुछ भी होता है, ये चैलेंज भी फेस करना पड़ सकता है। इस तरह बेशुमार चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जब भी हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, इन सारे मामलात को अच्छे से समझ के और उसके बाद प्रैक्टिकल लोगों से जिन्होंने हज उम्रा किया है, इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करके फिर आप हज उम्रे पे जाएं। अल्लाह मुल्क की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।